नमस्कार। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस उपक्रम में आज हम हैं नासिक ज़िले में मालेगांव में और हमारे साथ है नए उम्दा सिविल इंजीनियर मिस्टर वरुण मधुसूदन काबरा। वरुण जी नमस्कार, आपका स्वागत नमस्ते। है बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा आपके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने सिविल लाइन कैसे ज्वाइन की, आपकी स्कूलिंग क्या थी, कौन सा कॉलेज था और सिविल लाइन में आने की आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? स्टार्ट करने के लिए पढ़ाई तो मैंने 12th तक की पढ़ाई मैंने यहीं मालेगांव से ही की। उसके बाद पिताजी मेरे आर्किटेक्ट हैं, सो उनके साथ रह के उनके साथ मैं ऑफिस में जाता था, देखता था, इंटरेस्ट भी था। उन्होंने ही गाइड किया कि सिविल लिया जाए, सिविल अच्छा है, स्कोप भी बहुत है, और सही भी थे वो। तो उसी हिसाब से मैंने इंजीनियरिंग की एडमिशन पुणे में ली, सिंहगढ़ कॉलेज, और वहाँ 4 साल पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया। बहुत अलग अलग स्टेट से दोस्त मिले, आज भी है टच में सबके सब। और फिर वहाँ से पास करने के बाद में मैंने एमई में एडमिशन लिया, नासिक में एमई किया। उसके बाद मैंने छोटे छोटे जॉब्स चालू किए, कुछ जॉब किए नासिक में, कुछ यहाँ पर मालेगांव में भी किया, और फिर मेरी जर्नी वहाँ से ही शुरू हुई। तो वरुण जी आपने बताया मतलब आपके पिताजी आर्किटेक्ट है, तो आपको जो मतलब मराठी में बोलते हैं बाळ कडू, हम्म। वो आपके पिताजी से आपको मिला मतलब आई गेस हाँ, मेरे पिताजी, मेरे अंकल, वो दोनों सब यही फील्ड में है, तो उधर से इच्छा बहुत भी थी। बढ़िया। मतलब आपकी पूरी फैमिली इस लाइन में है। जी, आप ये कह सकते हैं। तो जब आपने ये स्टार्ट किया करियर, हम्म तो जाहिर है कि स्ट्रगल तो होगा, सबको हम्म होता है। तो ऐसी कौन सी याद है कि भाई उस दिनों में क्या स्ट्रगल किया आपने, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या अड़चने थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और आपने कैसे हैंडल किया उस सिचुएशंस को? सिचुएशन सच में बोलूँ तो जॉब करने में जो सीख मिली है वो मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। किसी के अंडर रहो, कुछ गलत हो, कुछ ना भी गलत हो तो भी सामने वाले का ब्लेम लेना, उनका सुन के लेना, उनसे 4 चीज़ें समझ के लेनी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अ, वरुण जी मतलब आपने आज तक कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं और सबसे यादगार प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? आई से जो मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो सबसे यादगार है। तो वही हम जान रहे कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, कहाँ पे किया था? मैंने इंफ्रा के काम लिए थे। इंफ्रा। यस, वो प्रोजेक्ट सबलेट करके लेते थे हम लोग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करके। हम्म। वो मैंने किया था वेल्लोर में। वेल्लोर में। यस, वेल्लोर में किया था, वो ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो काम ऐसा रहता ना, उसमें दिन और रात नहीं देखा जाता था, रात को 3 बजे भी स्लैब हो रहा था। वो जागने की जो इच्छा रहती थी ना, उसमें मज़ा ही अलग था कुछ। मतलब आपने 24 घंटे आपने काम किया है किया है, ज़रूर और किया जब वो। तक स्ट्रगल नहीं होता तब तक मतलब यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन बिल्कुल योर नहीं, लाइफ। बिल्कुल नहीं। तो आपके साथ जो आपके दोस्त थे या फिर हम्म आपके कलीग थे, हम्म उनके साथ जो आपने ये स्ट्रगल शुरू किया, हम्म हम्म उसके बाद अगला जो पड़ाव आता है हम्म लाइक डीलिंग विद दी अनस्किल्ड लेबर्स। हम्म तो एक तो स्किल्ड लेबर्स रहते हैं या फिर अनस्किल्ड रहते हैं, तो हम्म अनस्किल्ड लेबर्स के साथ काम करना हम्म थोड़ा डिफिकल्ट जाता है बिकॉज उनको उतना ट्रेनिंग नहीं रहता, हम्म उनका उतना एजुकेशन नहीं रहता। करेक्ट। तो उस बारे में आपके क्या विचार है और हाउ यू डील विद द अनस्किल्ड लेबर्स? सी उनको बहुत कुछ, उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है, प्यार से बात करना। हम्म। प्यार से बात करके उनके बाजू में खड़े रह के उनको बता दिया, वो वैसे ही बोल गए। बस थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, एक चीज़ उन्होंने सही कर दी, आगे वो उनकी लाइन लगाते जाते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन या इंसिडेंस है या कोई एक्सीडेंट है, कुछ आपको याद ऐसा कुछ हुआ है और आपने सिचुएशन पूरा हैंडल किया है? एक्चुअली है, हमारे शुरुआत के दिनों में ना, साइट पे जो लोग रहते थे वो कपल में, उनका पूरा कपल रहता था, दोनों हस्बैंड वाइफ किड्स। तो उनका एक 3-4 साल का नहीं, अराउंड 6-8 महीने का बच्चा था। हम्म। उसकी डेथ हो गई, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट सन डाइड। सो उसके बाद में रात को 3 बजे, वो बहुत रिमोट एरिया रहता है, तो उधर एम्बुलेंस अरेंज करना, उन लोगों को अरेंज करना, शांत करना, डॉक्टर को भी अरेंज करना, वो एक फेज़ था जो हमने पास कर दिया था ये बहुत अच्छी एक्चुअली। आपने और याद मेरे दिलाई। शुरुआत के दिनों का टाइम था, तो वो मेरे लिए भी बड़ी चीज़ थी। मतलब ये अच्छा आपका नेचर भी है कि अ, काम काम होता है लेकिन मतलब जिम्मेदारी से काम करना ये कुछ एंड अलग आई वुड है। से मैं अकेला नहीं था, तब मेरे हम्म। साथ में मेरा पार्टनर भी था। बट हाँ, हम दोनों ने मिलके अच्छे से अरेंज किया वो। एक को एक सहारा लगता है ना, उस हिसाब बराबर। से। अ, वरुण जी जब हम मटेरियल परचेस करते हैं मार्केट से, हम्म तो तब आप क्या एनालिसिस करते हैं उसके बारे में, मतलब उसकी क्वालिटी, उसके पैरामीटर्स आप कैसे देखते हैं? सी
मार्केट से ना कैसा है क्या है उसका तो इनपुट मिल ही जाता है, उसके अलावा कैसे बोल सकते हैं, हाँ उसका बेंडिंग ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ और उससे ही चेक करते आता है। तो आज तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं ऐसे? अराउंड 20 25 30 क्या 25 20-25 या हाँ आपने प्रोजेक्ट ऐसे हैंडल किए, हाँ तो उसमें रेसिडेंशियल कुछ था, जी कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो आप उसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेलिंग बोल सकते हैं? हाँ। सी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एक चीज़ अच्छी है, वो जो ब्रांड बोलते हैं वही लगाना पड़ता है और वो यूज़ होता है। सो उधर क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है, जैसे अच्छे ब्रांड आईकॉन ऐसे ब्रांड ही यूज़ करता रहता है वहाँ पे। उसके बाद रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आपने जो हैंडल किए, उसका कुछ एक्सपीरियंस है, उसका कुछ आपका थॉट है? इंफ्रा और रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों बहुत अलग है। हाँ कमर्शियल में रेजिडेंशियल जो लोकल में अपन करते हैं उसमें जो कस्टमर्स आते हैं उनको क्वालिटी इज़ द अपमोस्ट प्रायोरिटी, उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ उनको दिखती नहीं है, तो उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है। प्रोजेक्ट जैसे कंक्रीट अच्छा हो स्टील अच्छा हो तो ही आदमी सामने वाला कस्टमर परचेस करने का सोचता है। हम्म। अ, वरुण जी, आपने जो मतलब बताया कि इनिशियल स्ट्रगल आपने बताया, लेकिन इंजीनियर ऐसा होता है कि उसका स्ट्रगल डे टू डे रहता है। तो उस डे टू डे स्ट्रगल के बारे में आपका क्या थॉट है, और मतलब उसको अगर ओवरकम करना है तो उसके लिए आपके क्या विचार है कि भाई सिविल इंजीनियर को और कंफर्ट जोन में कैसे ला सकते हैं? इसके लिए आपका कुछ थॉट है? क्या इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए मार्केट में, या फिर पूरे सिविल लाइन में? सिविल लाइन में इम्प्रूवमेंट तो कुछ नहीं है, अनस्किल्ड लेबर को ही स्किल्ड लेबर करके ही आप उन पे भरोसा करके काम करवा सकते हो। इंजीनियर पूरा टाइम तो खड़ा नहीं रह सकता है, जो धीरे धीरे काम चलता है एक स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए, उस हिसाब से ही काम होता है। अच्छा, तो इसमें लाइक एज अ इंजीनियर आप तो आपका योगदान दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा प्रशासन भी रहता है, उनके भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो उनके लिए आपका कुछ थॉट है कि प्रशासन को कुछ और इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए जिससे पूरे अपने ज़िले का विकास हो, डेवलपमेंट हो नासिक का? अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मालेगांव का लेके चलूँ तो मालेगांव पहले आज से 10 साल पहले कैसा था, आज देखो इतने अच्छे रोड्स है, प्लेग्राउंड्स है। हमारा मालेगांव तो बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है इन सब चीज़ों में, कंक्रीट रोड्स बन गए हैं, अच्छे ग्राउंड्स बन गए हैं, कॉलेजेस हो रहे हैं। परंतु और मतलब ऐसा कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है, कोई कस्टमर का फीडबैक रहा है कि आपने जो काम किया उसका आपको एक स्पेशल अप्रिसिएशन मिला हो, या फिर कुछ किसी कस्टमर ने आपको साथ पर्सनली कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया हो? इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं हम, हर कस्टमर लेने के बाद उसको काम अच्छा लगता है तो खुशी होता है, वो अप्रिशिएट तो हर कोई करता है। हाँ कुछ बुरा हो जाए उसको ठीक करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये रहती है कि सबको कम बजट में अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो विथ लो बजट एंड गुड क्वालिटी, इसका लॉजिक आप कैसे सेट करते हो, या फिर आप उस पर कैसे एक्शन लो लेते हो? बजट और गुड क्वालिटी सिर्फ ध्यान दे के पूरा टाइम दे के प्रॉपर मैनेजमेंट करके ही मिलती है। आप अगर लो बजट देखने जाओगे और ध्यान नहीं दोगे तो एट द एंड ऑफ द डे वो उसका प्राइस बढ़ ही जाना है, क्योंकि उसको रीवर्क करना उसके अंदर और टाइम कंज्यूम जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ द ओनली की। अच्छा, बीइंग लाइक वन ऑफ द यंग सिविल इंजीनियर, आप नासिक जिले के विजन को और कैसे देखते हो? मतलब एनी अदर इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स जो नासिक जिले में हो सकते हैं, मालेगांव में हो सकते हैं, या फिर अदर पेरिफेरल एरिया में हो सकते हैं? मालेगांव में तो हो भी रहे हैं, जो आरक्षण या फिर ये जो क्या बोल सकते हैं झोपड़ी वगैरह वो सब हो रहा है, वो तो उठ भी रहा है मालेगांव में। तो उस हिसाब से दिखता है क्लीन, कितना क्लीन है हमारा मालेगांव आज हमको समझ में आ रहा है। जो ऑक्यूपाई कर लिया था लोगों ने जगह, उस हिसाब से वो निकल रहा है, आज हमारा मालेगांव इतना क्लीन हो रहा है। हाँ, और नासिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नासिक तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। अच्छे अच्छे MIDC में ये आ रहे कंपनीज आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो वरुण जी, जब लाइक आपने अभी बताया कि आपने आइकॉन स्टील इस्तेमाल किया है आपके प्रोजेक्ट्स में, जी हाँ। तो उसका एक्सपीरियंस आपके हिसाब से और आपके जो कलीग है उनके हिसाब से कैसा रहा? वन थिंग फॉर श्योर, मतलब जो बाकी के नॉर्मल स्टील है उनके अंदर क्या बोल सकते हैं लेंथ का इशू आता है, कभी कभी उसका वेट नहीं प्रॉपर आता है, तो उसका कंसर्न मुझे कभी आइकॉन में तो आया नहीं।
यस, आई हैव टू से बहुत अच्छा है। तो उनका सर्विस लेवल कैसा है, लाइक व्हाट इज़ दैट एक्सपीरियंस कि भाई आज अगर ऑर्डर किया है तो मटेरियल अवेलेबिलिटी है नहीं है? बिल्कुल है। वो आप भी ट्राई करके देखो, आप भी कुछ बना के देखो मालेगांव में, आपको ज़रूर पता चलेगा। ओके ओके। तो जाते जाते वरुण जी एक आखिरी सवाल कि आप भी यंग इंजीनियर है, बहुत कुछ करने की उम्मीद रखते हैं, तो ऐसी उम्मीद और ऐसा कुछ एक विचार आप नए जनरेशन को दे सकते हैं कि इस सिविल लाइन में अगर आपको आना है तो क्या थॉट से वो आ सकते हैं? सी, इसके लिए मैंने कोई इंग्लिश सीरीज़ में देखा था, इफ़ यू प्रे फॉर रेन यू गॉट टू डील विद मड टू। तो आपको अगर अच्छी बारिश चाहिए तो उस कीचड़ से गुजरना ही पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव टू से। बहुत कैन यू रिपीट दिस लाइन? बहुत बहुत अच्छी लाइन है ये सर। इफ़ यू प्रे फॉर रेन यू गॉट टू डील विद द मड टू। बहुत बहुत अच्छा। अगर आपको बारिश में जाना है तो आपको मतलब कीचड़ से ही जाना है, बराबर? कीचड़ का ही मज़ा है, कीचड़ बारिश का ही मज़ा लेना है। हम्म। बहुत बढ़िया लाइन कही है वरुण जी। तो ये है यंग सिविल इंजीनियर वरुण जी हमारे साथ बिल्ट आइकॉन प्लेटफॉर्म पे। वरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आज इधर आए आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ट आइकॉन इस प्लेटफॉर्म पे, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, और बहुत सारे कुछ सीखने को मिला हमें भी और हमारे श्रोताओं को भी। मुझे भी अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके फ्यूचर में ऐसे आप आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स करते रहें।